बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं अंडे चने। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 750 ग्राम मैंने चने लिए हैं, वाइट चने। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, आधा चम्मच मीठा सोडा डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है टेस्ट के लिए। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 अदद मैंने साबुत हरी मिर्च ली है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया, उसको मैंने काट लिया, धो के रख लिया। और चने जो मैंने बॉईल किए थे उसका मैंने ये पानी ले लिया है। चलो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन। इसमें मैं डालूंगी आधी कटोरी तेल। मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसको मैं गर्म होने दूंगी। ये देखें ऑयल गरम हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी ये फाइन की हुई अपनी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ये देखें प्याज को थोड़ा सा बस हमने पकाना है और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अंडा चना। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये देखिए अब इसमें डालूंगी मैं ये जीरा। इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मैं और अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ये टमाटर का पेस्ट और इसको भी थोड़ा सा पकाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये चाट मसाला। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह अब डालूंगी ये पिसी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें डालूंगी ये वाला पानी जो मैंने उसका लिया था चनों का, थोड़ा सा डालूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि ये जो प्याज है और जो मसाला है इसमें पक जाए अच्छी तरह। ये देखें अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रखने लगी हूँ। ये देखें मैंने पानी डालकर 10 मिनट के लिए रखा था। ये मसाला हो गया हमारा। अब इसको भूनने की जरूरत नहीं है हमें, ये अच्छी तरह पक गया। इसकी फ्लेम में करूंगी तेज और इसमें डालूंगी ये चने बॉयल हुए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करूंगी मिक्स। नमक आपने कम रखना है क्योंकि हमने चनों में नमक डाला होता है, वो पानी भी लिया है तो मैंने इसलिए आधा चम्मच लिया ये नमक। डाल दूंगी नमक डाल दिया और अब इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह। 5 मिनट तक ऐसे पकाऊंगी इसको मैं मसाले में। इसके लिए मैंने इसको पकाया था और ये चनों में मिक्स हो गया मसाला। और अब इसमें हमने जो पानी रखा था इसका चनों का जो मैंने पानी निकाला था वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डाला इसके अंदर। अब आपको जितनी ग्रेवी इसमें रखनी है आप उतना पानी डालेंगी
और अगर आपको हल्का रखना है शोरबा तो वो आप हल्का रखेंगे, और अगर आपको गाढ़ा रखना है तो वो आप अपने मर्जी से इसमें पानी और ऐड कर सकती हैं। अब ये देखिए मुझे पानी इसमें कम लग रहा है शोरबा, तो मैं इसमें और पानी डालने लगी हूँ। जितना हमारा चनों का पानी था उतना मैंने पानी और लिया और मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि इसको भी खुश्क भी होना है पानी को, तो फिर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता, चने ही रह जाता भी, इसलिए मैंने पानी और डाल दिया। तब इसको मैं गाढ़ा होने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए। इसको पहले मैं फुल फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए, तो फिर मैं इसको लाइट फ्लेम करके 10 मिनट तक पकाऊंगी कवर करके। अब ये देखिए बॉयल इसमें आ गया, इसकी मैं फ्लेम करूंगी मीडियम और इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। चनों का शोरबा गाढ़ा हो गया। अब इसकी फ्लेम में करूंगी बंद और इसको करूंगी डिश आउट। अंडों को मैंने बॉईल करके रख लिया था थोड़ा सा नमक डालकर, और इसको मैं करने लगी हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया इसको। अब इसकी करूंगी मैं गार्निशिंग, और इसमें मैंने डालने हैं अंडे। तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें अंडे मैंने डाल दिए हैं, और अब इसकी करूंगी मैं गार्निशिंग। ये देखें मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है, और मजेदार से हमारे चने बनकर रेडी हो गए हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ट्राई जरूर करेंगे और आपको पसंद आएगी। मजेदार से अंडे चने बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।